निशा भगत कमाल के कैरेक्टर हैं। कभी सरना झंडा उखाड़ लाती हैं तो कभी अपना सर ही मुड़ा लेती है। मकसद एक, वजह एक, धर्मांतरण। आखिर धर्मांतरण से इतना प्रॉब्लम क्या है भाई? सर मुड़ाने के बाद अब धर्मांतरण के लिए क्या करेंगी? और धर्मांतरण के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? सीधे जानेंगे। निशा भगत मेरे साथ हैं। जोहार रहेगा। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता है, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश। सरना झंडा उखाड़ लिए, खूब विवाद हुआ और अब अपना सर ही मुड़ा लिए। क्या परेशानी है आपको? किस जीत पे आप अड़ी हुई हैं? मुझे अपने समाज के अस्तित्व, आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले जो पुरखों से अपनी सभ्यता, संस्कृति, सिस्टम से जो चल रहे हैं, आज वो समाज खतरे में है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य आज वाकई त्राहिमाम कर रहा है। ये आदिवासियों के राज्य में पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू होना चाहिए, वो लागू नहीं हो पा रहा है। जबकि संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले महागठबंधन की इस सरकार में लोगों ने कहा, सभी राजनीतिज्ञकारों ने कहा, जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए लोगों ने कहा कि पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए, सरना कोड लागू होना चाहिए, CNTS-PT एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है वो स्टॉप होना चाहिए, समता जजमेंट का प्रखरता से यहाँ पर उपयोग नहीं किया जा रहा है, उस पे लगातार बात हो रही है। यहाँ के जो बच्चों की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है उस पे बात हो रही है। जितना बात यहाँ आप की बोल रहे युवाओं की नौकरियों के बारे बात हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ हमारा धर्मांतरण का मुद्दा दिखाई दे रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। जितना बात आप बोल रही हैं, ये तो जो अबुआ सरकार है, जेएमएम की पार्टी की सरकार है, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में था। अबुआ सरकार है, हो जाना चाहिए था। आप आंदोलन भी करती हैं इसके लिए। चूंकि हमें उम्मीद थी, हमारे समाज को उम्मीद थी कि एक आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, अगर बेटा पे यकीन किया था हमारे समाज के लोगों ने, तो उनको खरा उतरना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों के द्वारा चुने गए हुए जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के मुखिया हो, चाहे यहाँ के जिला के परिषद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हो, सभी नेताओं से आज जनता जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप देख रहे हैं लगातार जन आक्रोश जो है आदिवासियों का, चाहे लाखों की संख्या में हो, हजारों की संख्या में हो, लगातार हमारा जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। और हमारा जो जल जंगल जमीन, जो हमारी आत्मा है, उसको भी बचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। इतने सारे मामले हैं, फिर आप धर्मांतरण, और वो भी ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ क्यों हो जाती हैं? देखिए, चूँकि मिशनरियों का एक मिशन चल रहा है, उनका एक एजेंडा है जो कि इस झारखंड राज्य को हथियाना चाहते हैं। उनका एक ही मिशन है, इस भारत देश में शासन करने की प्रणाली को लागू करना। इस झारखंड में आदिवासी सीएम का चेहरा वो देखना चाहते हैं। मिशनरियों का एक मिशन के तहत एजेंडा चल रहा है कि वो धर्मांतरण कराने के लिए शिक्षा का प्रलोभन दे रहे हैं, या तो फिर आप देखिए स्वास्थ्य का प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप देखिएगा चंगाई के माध्यम से ये लोग धर्मांतरित करा रहे हैं लोगों को। ये उन्हीं को शिक्षा देते हैं जो धर्मांतरित करते हैं, जो अपने धर्म में आते हैं, उन्हीं को ये लोग शिक्षा देते हैं। तो हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और ये जब ईसाई जो धर्मांतरित मिशनरीज लोग हैं, वो उनका जो माइनॉरिटीज के तहत आते हैं, और ईसाइयों का कोई जाति नहीं होता है, उसके बावजूद इस झारखंड राज्य में लगातार संवैधानिक तरीके से दिए गए आरक्षणों का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया जा रहा है। हमारे आरक्षण का लाभ जो जेन्युइन रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो वाकई आदिवासी है, जो इस भारत देश की संस्कृति परंपरा को पुरखों से जो चलते आ रहा है उसको बचा करके रखे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। हम तक, हमारे गांव तक तो सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं, हमारे गांव तक पीने का पानी नहीं मिलता है। हम
दंश झेल रहे हैं कि हम बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, जो कि दलितों से भी ज्यादा हमें तुच्छ नजरों से देखा जाता है। तो इन सब कारणों से हम लोगों का जो समाज है लगातार संघर्ष करते रहा। हमारे पुरखे भी संघर्ष किए हैं, हमारे पुरखे भी धर्मांतरण के खिलाफ गए हैं। आप देखिएगा कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने जब सांसद थे, तो उस सांसद काल का 20 साल का कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के चलता हुआ सत्र को उस समय की वर्तमान की सरकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को भंग करने का काम किया था, जो चलता हुआ सत्र को कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। डिलिस्टिंग का मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है। भारत देश की आजादी में सबसे ज्यादा आजाद महसूस कर रहे हैं तो धर्मांतरित ईसाई महसूस कर रहे हैं। उनको शिक्षा भी फ्री में मिलता है, उनको फंडिंग्स भी बाहर से आता है, उनका जो हम अधिकार है माइनॉरिटी का वो ना जाकर के आदिवासियों का आरक्षण ले रहे हैं। आप देखिएगा एक जजमेंट आया था अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि एसी समुदाय के लिए वो जजमेंट था। उसमें साफ कहा गया है कि ईसाइयों में जाति नहीं होती और एससी चाहे एसटी समुदाय के लोग अगर अपना सिस्टम छोड़ करके, अपनी संस्कृति छोड़ करके, अपनी परंपरा छोड़ करके ईसाई धर्म में चले जाते हैं या मुसलमान में चले जाते हैं, तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आपको जब इतना पता है और सबको पता है कि ईसाई मिशनरीज वैसे जगहों पर स्कूल चला रहे हैं, वैसे जगह पर अस्पताल खोल रहे हैं और वो भी टॉप क्लास का, जहां सरकार की पहुंच नहीं, ये तो नेक का काम है ना। और उसी तरह के अस्पताल और स्कूल रांची में भी चलते हैं, लेकिन वहां कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि आप धर्मांतरित होकर ही आइए। पूरे देश का सबसे बड़ा अस्पताल वेल्लोर में है, जहां हर कोई जाता है, अपना इलाज कराता है और सस्ता इलाज कराता है। वो भी इसी ईसाई मिशनरीज उसको चलाते हैं। तो सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इस अपना व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि संविधान के तहत आने वाले जो झारखंड राज्य की बात कीजिए, चाहे अन्य राज्यों की बात कीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है कांग्रेस की सरकार का रहा है इस भारत देश में। और भारत देश में कांग्रेसी कभी नहीं चाहते थे, गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि इस झारखंड हो चाहे पूरे भारत देश में, जो कि सभी धर्म को मानने वाले लोग जो है समान बराबरी का दर्जा मिले। उन्होंने प्रायोरिटी दिया मिशनरियों को। उन्होंने अंग्रेजों के मिशन को सफल करने के लिए मिशनरी समुदाय को ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। इसी वजह से आज तक देखिए 1961 की जनगणना में आदिवासी कॉलम था। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कॉलम है तो आदिवासी कॉलम था, तो उसे हटा क्यों दिया गया? इससे प्रतीत होता है कि वो मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने के लिए हमारा कॉलम हटा दिए, हमारी पहचान छुपा दिए। तो इसमें सबसे साफ पता चलता है। और लगातार मैं कांग्रेस और इस वर्तमान की सरकार को मैं ये कहती हूँ कि आप सरना कोड की बात को कह रहे हैं कि निशा भगत जुमला कह रही है, तो मैं इस वर्तमान की सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ कि लोहरदगा लोकसभा के पूर्व सांसद जो गुमला के श्री सुदर्शन भगत जी 2014 में उन्होंने जब उस समय की वर्तमान की सरकार जो मनमोहन सरकार थी, स्वर्गीय मनमोहन सरकार जी की सरकार में उन्होंने सरना कोड का जब डिमांड किया था, तो उन्होंने सरासर डिनाई कर दिया था सरना कोड देने से, क्योंकि इस भारत देश में कई तरह के जनजातियां जो रहती हैं अलग अलग परंपराओं को मानती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि सरना सभी जगह नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हमें दिग्भ्रमित किया था, तो अपनी खामियों को ये क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों हमें हमेशा से दरकिनार किया गया? सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे हैं आज कि हमने यहाँ से विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया है, उसके बाद में केंद्र ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आप अपनी गलतियों को क्यों नहीं दिखाते हैं कि क्यों आसरना कोड लागू नहीं किया गया? लगातार हमारी अस्मिता को धराशायी करने के लिए आप देख लीजिएगा कि हमारे धर्म स्थलों को नष्ट कर देने की बात, किसी भी धर्म को, किसी भी दूसरे धर्म को नष्ट करने की बात करने का अधिकार इस संविधान ने नहीं दिया है। तो ये धर्मांतरित मिशनरी जो है अन्य अन्य किताबों का प्रकाशन करके हमारे समुदाय के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे पुरखों के बारे में इन लोगों ने गलत व्याख्यान क्यों किया? इनका मनसा पता चलता है। अगर ये मिशनरीज अगर सच में अगर शिक्षा को लेकर के यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए, तो जिस तरीके से आपने कहा भेल्लोर में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब चिकित्सा व्यवस्था
मिलती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है? पैसे क्यों लिए जाते हैं? और यहाँ की आप चाहे ज़ेवियर कॉलेज की बात कीजिए, चाहे उर्सुलान कॉन्वेंट की बात कीजिए, चाहे किसी XYZ जितने भी मतलब ईसाई स्कूल्स हैं उसकी बात कीजिए, कॉलेजेस की बात कीजिए, क्या वो फीस नहीं लेते हैं? फीस लेते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो बपतिस्मा लिए हुए होते हैं, जो मिशनरीज़ होते हैं, उसको प्रायोरिटी मिलती है। ये साक्षात आपके अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता भी चलता है कि अखबारों में वो लोग जब अपना एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं, चाहे कोई नौकरी की वैकेंसी निकालते हैं, तो सबसे नीचे में दिया हुआ रहता है कि क्रिश्चियंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भेदभाव क्यों? ये तो सरासर अन्याय है ना। और आप देखिएगा ये चंगाई के माध्यम से कभी कहते हैं कि जो लंगड़े हैं चलने लगते हैं, बहरे जो है सुनने लगते हैं, अंधे जो देखने लगते हैं, मुर्दे जो जाग उठते हैं। ये कौन-सी बात है? तब तो यहाँ पे मुर्दाघर ही नहीं होना चाहिए था, तो फिर हॉस्पिटल्स भी नहीं होना चाहिए। आप जो यहाँ पे चोचला क्यों दिए कि आप में यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोल करके कि स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे? जब आप चंगाई के माध्यम से ठीक कर सकते थे, तो सब जगह अपना-अपना फादर और सिस्टर को भेज करके, यहाँ पे ब्रदर्स को, यहाँ पॉप को बैठा करके भाई सबको ठीक कर दिए होते। यहाँ पे आप लंगड़ों को ठीक कर दे रहे हैं, अंधों को ठीक कर दे रहे हैं, बहरों को ठीक कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैंसर भी ठीक करना चाहिए। यहाँ पे आपको HIV पॉजिटिव लोगों को भी ठीक करना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। ये तो हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, धूर्त बनाया जा रहा है। तो ये इस चिंता का विषय है ये। बिल्कुल चिंता का विषय है और इसलिए आपने शायद अपना जी। सर भी मुड़ा लिया जी, है। जी, जी। अब आगे क्या करेंगी निशा भगत? अब आगे क्या करेगी? चूँकि हम लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाएँगे और अन्य जिलों में भी लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी धर्मांतरण का मुद्दा को पुरजोर उठाया जाए। हमारे समाज को पहले बचाएँगे तभी हम बच पाएँगे, क्योंकि अगर हमें शिक्षा नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन संस्कार हमारा वही रहना चाहिए, हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्थाएँ वही होनी चाहिए। आज अगर इस झारखंड राज्य में आप देखिए त्राहिमाम कर रहा है बच्चा लोग, जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, चाहे आप यहाँ के जल जंगल ज़मीनें छीनी जा रही हों, चाहे यहाँ पे इस संविधान के तहत संविधान को तो इस वर्तमान की सरकार जो है वो गठबंधन सरकार संविधान को अपने सीने से लगा के चलती है, लेकिन संविधान की अवहेलना लगातार कर रही है। संविधान के तहत आने वाला जो न्याय का मंदिर है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए, उन्होंने हस्तक्षेप किया इस झारखंड राज्य में कि पेशा अधिनियम कानून जो है कि ग्राम सभा पारित होना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से जो स्वशासन लागू होगा, हम लोगों का जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, तो उससे क्या होगा कि चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी और हमारा जो खनिज संपदा, चाहे हमारी जल जंगल जमीनें, जो हमारे शिक्षा से जो हमें वंचित किया जा रहा हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से हमें वंचित किया जा रहा हो, चाहे हमें विकास के जो उस भारत देश की बोलिए, चाहे झारखंड की बोलिए, विकास को विकसित राज्य या विकसित भारत के रूप में जो देखना चाहते हैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री, तो विकास तभी होगा ना जब हम तक विकास पहुंचेगा। जब हम तक विकास ही नहीं पहुंच रहा, हमारे लोग आज भी कपड़े पहनने के लिए मजबूर है, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। उनके भी इतनी गरीबी है कि आज चावल आप दे दीजिएगा तो चावल खा के तो रह लेगा। हम तो कंदमूल भी खा के रह लिए थे। हमारे पूर्वजों के पास में शिक्षा नहीं थी, अज्ञानता में भी देख लीजिए भगवान बिरसा मुंडा जी, उनका भी धर्मांतरण कराया गया था। भगवान बिरसा मुंडा जी का बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड नाम रखा गया था और लगातार भगवान बिरसा मुंडा जी धर्मांतरित के खिलाफ रहे, धर्मांतरण के खिलाफ रहे और अंग्रेजों के खिलाफ रहे। तो ये उलगुलान आज से नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन इस भारत के संविधान में जहाँ पे एक और कहा जाता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, और एक तरफ देखिए कि आदिवासियों की वास्तु स्थिति क्या है। आज बेहद गरीबी स्थिति में, दलितों से भी ज्यादा, पिछड़ों से भी ज्यादा स्थिति खराब हमारा आज दिखाई देगा आपको धरातल में। और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि अभी रिम्स के आसपास के से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आदिवासी मूलवासी वहां बेघर हो रहे हैं, ठंड का मौसम है, इस तरह के और भी ज्वलंत मुद्दे हैं। निशा भगत इस पर मुखर होकर आवाज उठाएगी? बिल्कुल, चूँकि कल ही हमें जाना है और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल पैक्ड था और सबसे बड़ी बात है कि
हम मेरी तबीयत भी खराब रही है और हमारे झारखंड राज्य में मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसे व्यक्ति जाएँगे वहाँ जो कि एक भी घर टूटने नहीं देंगे, लेकिन मैंने देखा लगातार कि वो वहाँ जाकर के सामाजिक अगुवागण चाहे कोई भी नेता हो जाके फ़ोटो खिंचवा करके मीडिया के सामने अपना बयान देने के अलावा प्रशासन को रोकने की, लाठी खाने की हिम्मत किसी में नहीं रही और घर टूटता गया। और ये दुर्दशा हो गई है कि आज जो लोग कह रहे हैं कि हमें ये बचाना चाहिए, वो बचाना चाहिए, तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि निशा भगत कई मुद्दों को लेकर के लड़ रही हैं, एक साथ कई प्रहार इस झारखंड के सरकार के साथ-साथ धर्मांतरित ईसाइयों को कर रही है और हमारे जो जन मुद्दे हैं, उस पे भी प्रखरता से मैं बात कर रही हूँ। तो मैं तमाम उन आदिवासी, उन मूलवासियों को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने हक और अधिकार के लिए जागिए, उठिए, खड़े होइए और अपना अधिकार को लेने के लिए खुद आपको लड़ना होगा। हम तो एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को एक उलगुलान करना पड़ेगा ताकि हमारा सुंदर झारखंड, जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने, जो हमारे पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने, जो तिलका मांझी जी ने, जो सिद्धू कान्हू जी ने, वीर बुद्धू भगत जी ने, सिंगनी कैली दाई जी ने, रुनिया टूनिया जी ने, इन लोगों ने जो बलिदान दिया और जो सपना देखा था कि हमारा जो उत्थान हो सके, हमारे राज्य और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे आदिवासी हैं, उनको सम्मान मिल सके। लेकिन आज भी हम अपने सम्मान के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और सड़कों पर उलगुलान करते फिर रहे हैं। ये दुर्भाग्य और शर्म का विषय है। झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज के या मूलवासी समाज के लोगों ने जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में उनको चुना था, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ साधने के लिए जनता को महज गुमराह करने का काम किया है और मैया सम्मान योजना का झुनझुना थमा दिया है। आप देखिए, जो रोजगार मिला तो उन्होंने उपलब्धि गिना दी, लेकिन आप कभी सोचे हैं कि जो रोजगार मिला है उसमें जब लोगों का एज चला जा रहा है, तब लोगों को रोजगार मिल रहा है और कई रोजगार जो है यूपी के, बिहार के और अन्य राज्यों के लोगों को, राजस्थान के लोगों को नौकरियां बेच दी गई। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो है लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इस विषय को लेकर के भी मैंने लगातार बात उठाई है और इस झारखंड राज्य के चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसका मैं घोर निंदा करती हूँ और विरोध करती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं। वर्तमान सरकार के पिता, वर्तमान सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके पिता, वो भी इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में रहे, स्वर्गीय दिशम गुरु जी। इस झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे, लेकिन इस राज्य के मुखिया जो उनके बेटे हैं, उनका किसी भी आंदोलन में कोई हाथ नहीं रहा है, किसी भी सामाजिक मुद्दे में उन्होंने प्रखरता से कोई बात नहीं उठाई है, जिसकी वजह से उनको शायद इस झारखंड राज्य की वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं पता है। जब उनके पिता का देहांत होता है 25 सालों के बाद, सोची लीजिए कि उनके नेमरा गांव में उनके दशकर्म और उनके रहने तक में जो है पूरे देश से जो लोग बड़े-बड़े नेता आ रहे थे, वो ये ना देख के कहे कि इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और उनके पिता जो मुख्यमंत्री रहे, उनके गाँव में बिजली नहीं, सड़क नहीं है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि झारखंड राज्य समृद्ध है और उन्होंने 10 दिनों में महज वहाँ की सड़कें बनवा ली चकाचक और वहाँ पे बिजली व्यवस्था पहुँच गई। तो पूरे झारखंड राज्य में क्या 25 वर्षों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य क्यों नहीं पहुँच सकता है? तो ये चिंता का विषय है, इसीलिए हम ये उलगुलान कर रहे हैं। जब तक हमारी माटी नहीं बचेगी, जब हमारी ज़मीन जो है, हमारी आत्मा है, वही नहीं बचेगी, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। आप तो अपना बाल कुर्बान कर दिया और जिसमें बाल आप कटा रही थी तो पत्तल में संजोया जा रहा था। जो दर्शक हैं, जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, वो जानना चाहते हैं उन बालों का क्या हुआ? चूँकि लगातार मैंने बार-बार कहा है कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, स्वशासन को मानने वाले, पढ़ा समाज को मानने वाले, अति धर्म को मानने वाले, हमारे आदिवासी समुदाय के साथ, अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो इसे इसे द जब मैंने मुंडन कराया तो सबकी रूह काँप गई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा समाज जो है, कितना पिछड़ा है और रूह काँपने वाला ऐसे वाक़या आते हैं जो कि अभी
अभी रिसेंट का जो परसों की खबर है जो कि गुमला से एक 19 साल की बेटी जो है कि प्रेग्नेंट थी और 19 साल की बेटी जो है कि प्रेग्नेंट अवस्था में उनका प्रसव पीड़ा का जो समय आया था, दर्द उठा तो उनको गाँव वालों ने सोच लीजिए कि बोह के लेके आ रहे थे। बो के लेके आ रहे थे, वो भी बिना साधन के और वो स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र पहुँचने तक में वो उनका जच्चा-बच्चा दोनों मर जाता है। तो ये झारखंड राज्य कौन-सा विकास कर रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, यहाँ से जल जंगल ज़मीनें लूटी जा रही है, सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि हमारी जो संस्कृति, सभ्यता है उसका हनन हो रहा है, दर्द किसको नहीं होगा? सभी को अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता, अपने लोग प्यारे होते हैं। मेरे भी लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत इनोसेंट लोग हैं, जो अशिक्षा जिसको कहते हैं ना अशिक्षित जिसको कहते हैं, आप देखिएगा अशिक्षित का रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती हैं। आज देखिएगा डिजिटल इंडिया हो गया है, उसमें आप देखिएगा कि हम कई वर्षों से अपना खेत खलिहान जोतते आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा अचानक से कि कोई पेपर लेके आ जाता है कि ये ज़मीन मेरी है। कैसे क्या हो रहा है इस झारखंड राज्य में? क्यों हमें छला जा रहा है? क्यों ठगा जा रहा है? इस सरकार में ही हमारी ज़मीनें सबसे ज़्यादा गई हैं। देखिए बालू जा रहा है, कोयला जा रहा है, पत्थर जा रहा है, बॉक्साइट जा रहा है, कोयला जा रहा है, अब तो सोना भी निकल गया है। झारखंड राज्य हीरा नागपुर, छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर कितना सुंदर हमारा झारखंड था और आज जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं और हमारा झारखंड जो जंगल का राज्य कहा जाता था, वो उजड़ते जा रहा है। आप बताइए दर्द किसको नहीं होगा? अगर कोई प्रकृति पूजक है, तो प्रकृति अगर उजाड़ी जा रही है, तो इसमें तो दर्द होगा और दर्द हम अपना बाल ही त्याग सकते थे और हम किसी की हत्या तो नहीं कर सकते। हम किसी को झंझोड़ नहीं सकते, अब हमारी बातों से ही झकझोर सकते हैं। आप निश्चित रूप से ये सबको झकझोर दी हैं और आपके जो समर्थक हैं, खासकर आदिवासी लड़कियां, नौजवान लड़कियां जो देखती हैं और उनका भी कहीं ना कहीं खून खौलता है इस जब सिस्टम पे जब सवाल खराबी आती है, सिस्टम पे सवाल उठता है तो हर कोई लड़ना चाहता है। वैसी आदिवासी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने अधिकार के लिए लड़िए, हमें इस संविधान ने बहुत ताकत दी है। इस संविधान ने और एक बहुत ही मेजर उसमें मिस्टेक बोलेंगे या फिर कहा जाए कि शायद संरक्षण विशेष दिया गया है। 342 अगर आर्टिकल नहीं होता तो शायद आज अलगाव किया जाता। अगर वाक़ई हमारे जितने भी राजनेता हैं अगर इस मुद्दे को प्रखरता से और हमारे समाज को बचाने के लिए अगर करते, तो हमारा ये दुर्दशा नहीं होता। इसलिए हमारे युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ, उठिए, जागिए, हक और अधिकार के लिए लड़िए। महज़ 25 सालों की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने प्राणों की आहुति अपने समाज के लिए दे दी, तो आज आपको उठना होगा, जागना होगा, समझना होगा कि कभी जो भाई कहने वाले, जो अपने घर के लोग जब अलगाव कर लेते हैं, हर तरफ से जब कट्टरपंथी उनकी दूसरी तरफ आती है धर्म संस्कृति को लेकर के, तो आपको समझना होगा कि आपको भी अपने संस्कृति परंपरा के लिए कट्टर होना होगा, जागना होगा, उठना होगा और उलगुलान करना होगा और अपना हक लेकर के रहना होगा। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे निशा भगत से। इन्होंने अपना सर मुंडा लिया और इनका ये कदम सबको चौंका दिया। हर लड़की, हर लड़का जो नौजवान है, खून खौल उठता है जब सामने कुछ गलत होता हुआ दिखता है। लेकिन निशा भगत जैसी आज की नौजवान लड़कियां वो जज्बा भी रखती हैं प्रतिकार करने का और कुछ ऐसा करने का जो कोई सोच नहीं सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय लिख सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर। और भी बातें आपसे होती रहेंगी और इसी तरह की लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जोहार।